हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 जो कि था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 में तो हमने करवा दिया था जो भी थे, और अब बचा आयतन। तो आयतन का क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज 13.2 ठीक है उसमें दिया हुआ था, तो उसका भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो आगे है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कहता है। तो देखिए, बला तो बहुत क्वेश्चन दिखता है हमें, लेकिन अगर हम इसका चित्र बना ले, इसका फोटो बना ले, जो कहना चाह रहा है वो समझ ले, तो इसको हम छोटे से पेज में ही दर्शा सकते हैं इतने बड़े को। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात, हम इसका पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, एक ठोस कोई चीज है जो कि अभी हमें नहीं पता है। यहाँ पे देख लीजिए कोमा लगा दिया है। एक ठोस कोई चीज है जो कि हमें अभी नहीं पता है, उसकी ऊंचाई कहलाए कि 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कहलाए 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। अब क्या कहलाए भाई, एक ठोस चीज है उसमें शंकु सम्मिलित है, मतलब उसमें शंकु है जिसकी, अब शंकु का तो आप जानते हैं पिक्चर, ये शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं भाई। इसकी ऊंचाई हाइट जो है, ये हाइट ये दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ये भी कोई बात नहीं है भाई। ठीक, अब कहला है क्या, हम यहाँ पे साइड में भी लिख देते हैं R = 60 सेंटीमीटर, H = 120 सेंटीमीटर। अब कहला है शंकु सम्मिलित है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम्मिलित है मतलब उस ठोस में, अभी और भी कुछ है उस ठोस आकृति में, जो 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के अर्धगोले पे अर्धलोपित है। अब देखिए, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धलोपित है, तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ये जो है गोला पे अर्धलोपित है, मतलब पहले हम गोला और इसी पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भी शंकु आलोपित है। तो ये हमारा हुआ अर्धगोला, इस पे हो गया शंकु। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते कुछ इस प्रकार से, अब जाके हो गया आपके पिक्चर। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा तो हो गया ठोस। ये हमारा जाके जो ठोस शुरू में बात की थी ठोस आकृति की, वो कंप्लीट होती है। फिर भी आगे देखते क्या कहलाए। इस ठोस को पानी से भले एक लंबवृत्तीय बेलन में एक इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, अब क्या किया भाई, एक बेलन है, वो भी पानी से भरा हुआ है, ठीक है, एक बेलन हमने बनाया, वो भी पानी से भरा हुआ है, कोई बात नहीं। अब क्या लाए, इस ठोस को क्या करता है, इस बेलन में डाल देता है। ठीक है, इस ठोस को इस बेलन में सीधा डालता है और इसका जो ये स्पर्श है, मतलब अंतिम छोल है, वो इसी जाके स्पर्श करता है, मतलब इसको छूता है। ऐसे लगते हैं कि इसका निचला पार्ट इसे जाके छू देता है। अब क्या कहला है, ध्यान से देखिएगा, यदि बेलन की त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या दे रखी भाई कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, इसका मतलब है अगर हम इसी में ड्रॉ कर दे पिक्चर तो कोई दिक्कत होगा, यहीं से हम बेलन का बेस शुरू करते हैं, इसकी भी त्रिज्या वही है, मतलब 60 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो चौड़ाई हम जो चल रहे हैं बात, मतलब ये कहना चाहे ये इसी के अंदर होगा भाई, क्योंकि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे आप त्रिज्या गिनो 60 सेंटीमीटर या यहाँ पे गिनो कहला है 60 सेंटीमीटर, या इस छोल पे गिनो, हमारा तो होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले हमने बेलन बनाया जो पानी से भरा हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमने एक अलग से ठोस आकृति बनाई, ठीक, अब उस बेलन में डुबो दिया। अब बात बताइए, मैंने आपको एक क्लास में बताया था क्या
कि जैसे कि हम जो होते हैं, पानी से कोई भला चीज़ है, अगर उसमें कोई चीज़ को डुबाते, जैसे कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पूरे भरा हुआ है, ठीक है, फिर जब हम उसमें मग गिराते हैं तो कुछ पानी देखते हैं कि बाहर गिर रहा है। भाई क्यों गिर रहा है? तो ये जो पानी गिरता है, क्योंकि जितना जग में पानी आना चाहिए वो पानी, मतलब जग के आयतन के बराबर पानी नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो बेलन था, ठीक है भाई, उसमें पूरा पानी लबलब था, वो भी ठीक है भाई, लेकिन हमारा इस ठोस के चलती, ये जो ठोस आकृति हमने इसमें डाला, उसके चलते हमारा कुछ तो पानी गया होगा भाई। हाँ, तो कितना पानी गया होगा आप जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आपको पता है कि कितना पानी गया होगा, जैसे कि हमने भी बोला मग के आयतन के बराबर पानी गया, क्योंकि हमने उसमें मग गिलाया था, तो हमने यहाँ पे ठोस आकृति गिलाया, तो इसका मतलब है ठोस की आकृति के आयतन के बराबर वो हमारा पानी बाहर निकल गया। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे ये नहीं पूछ रहा है क्या कितना पानी बाहर निकल गया, हमसे पूछ रहा है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन याद करें। अब देखिए भाई, ये जो हमारा पिक्चर है वो पूरे बेलन को तो नहीं छेका है, कुछ तो पानी है, निकला पानी इसके आयतन के बराबर हमें दिख रहा है, स्पेस है, इसका मतलब आयतन है, मतलब पानी है उसमें अभी भी। ठीक, तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। अब यही ना निकालना है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए पहले तो हम किसका आयतन निकालेंगे? पहले निकालेंगे बेलन का। शुरुआत हमारा है बेलन, बेलन जो पहले पूरे पानी से भरा हुआ था। तो चलिए लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर अब बेलन का आयतन क्या होता है कमेंट करके बताइए। पाई आल स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, बेलन के लिए पाई का पाई रहने देते हैं, आल का मान है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने एच। यहाँ पे बेलन की थी ऊंचाई भी, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, मतलब इस तल्ले से लेके यहाँ तक 180 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। तो पाई आल स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा क्या हुआ, उस बेलन में इतना पानी आएगा, इतना आयतन आएगा। ठीक है, इतना आयतन के बराबर पानी आएगा, तो हम इसे गुना करके भी लिख लेते हैं। तो जीरो का तो फंडा बाद में कर लेंगे। तो 8 6 108 गुने 6, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और इधर पाई है तो पाई लाने देते। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं तो 8 6 41, बाकी बचा 4, 4 हो गया, 6 एकम 6, इधर पाई इंटू में तो कोई बात नहीं, इधर 3 को जीरो सीधा डाल देते। इतना क्या हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब चल रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, बेलन का आयतन, मतलब बेलन में इतना पानी आएगा, पहले से था, भरा हुआ बिल्कुल था। ठीक है भाई, अब कह दिया फंडा अलग, तो देखते हैं ये हमारा क्या चीज दिया, ठोस आकृति दिया था। अब ठोस आकृति के बराबर हमारा पानी निकल गया, ये बात तो आपको पता है। तो ठोस आकृति का आयतन कितना होगा, तो पहले हम वो निकालते हैं, ठोस आकृति का आयतन। ठीक है, ठोस आकृति का आयतन क्या होगा, तो ठोस आकृति में बनाने के लिए क्या क्या चीज लगा है, तो आप कहेंगे लगा हुआ है शंकु और लगा हुआ है एक अर्धगोला। तो ठोस आकृति का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस और क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच, प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, गोला का आयतन होता है, पूरे गोला का आयतन होता है 4 पाई आल, पूरे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आल क्यूब। इसका आधा कर देते बटा 2, 2 से 2 दूनी 4, 2/3 आल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
क्या देखना है ध्यान से देखिएगा। हमारे लिए तो आल तो वही था भाई, दोनों के लिए इस ठोस आकृति की बात कर रहे, आल तो वही था, आल बराबर है तो आल हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 इसमें भी कॉमन लेते क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3। पाई दोनों में पाई भी कॉमन ले सकते हैं, आल स्क्वायर ले लेते हैं, आल स्क्वायर यहाँ बच गया h प्लस यहाँ पे 2 बचा हुआ है इंटू 1/3 पाई आल स्क्वायर गया तो आल बचा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/3 पाई का मान लेने दिया, ठीक, आल स्क्वायर, आल कितना था 60 सेंटीमीटर, तो 60 गुना करेंगे तो 3600 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर है h प्लस 2r। तो हमारा क्या चीज बन रहा है भाई, h किस में आ रहा है तो शंकु का हाइट कितना है, तो हमारा शंकु का हाइट दे रखा है 120 सेंटीमीटर प्लस 2r है, तो r है 60, तो गुने 2 करेंगे तो 60 × 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए आगे। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं भाई, हल करने के लिए तो जगह भी नहीं छोड़ा है। चलो पहले हल कर लेते हैं इसको। अगर हम हल करें तो एक सेकेंड कुछ को मिटा देते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, सीधा अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम साफ करके लिख देते हैं। बेलन का आयतन हमारा इतना आ चुका है तो इस लंदू फंदू को हटा देते हैं और हम लिख देते हैं बेलन के आयतन के बगल में ये हमारा आया था पाई × 648 पे 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे हटा के ठोस आकृति के आयतन को हल कर लेते हैं। ठीक है, ठोस आकृति के आयतन, इसको हमने हल किया, यहाँ तक तो पहुँच गए। उसके बाद जगह की डिस्टर्ब हुई थी तो हमने फिर से साफ कर लिया। तो देखिए 1/3 पाई, ठीक है, गुने 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, गुने अब 120 जो 120 = 240 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए 3 से काटेंगे, 3 से बलती है 36, तो पाई × 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 240 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम सीधा गुना कर लेते हैं पाई × देखिए 12 से हम सीधा इसको गुना करेंगे, जीरो का फंडा लास्ट में करेंगे तो बच्चों 41 का 8 बाकी बचा 4, 12 × 24 4 28 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा क्या निकल गया, तो हमारा एक बेलन था जिसमें पानी भरा था, उसका आयतन हमने निकाल लिया। अब उसमें जो आकृति था गिलाया, उस आकृति को सीधा डाला, उसका भी आयतन निकाले। इसका मतलब है अब जो बचा पानी बेलन में तो हम इसकी आयतन में से जो पहले बेलन था उसमें जो आकृति गिलाया, जो उसमें उतना पानी उसमें आ सकता था वो तो पानी बाहर निकल गया, वो पानी बाहर निकल गया। तो इसको घटा देंगे, मतलब ये पानी था पहले, ये पानी अब बाहर निकल गया, जो बचेगा वो अब उस बेलन में शेष है। तो चलिए, तो हम लिखते हैं बेलन में शेष पानी का आयतन = बेलन में शेष आयतन, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन = पहले था क्या बेलन का है पाई × 6 4 8 पे 0 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, इसको सीधा थोड़ा लिख देते, टेल हो गया जगह के कारण, यहाँ से लिखते हैं पाई × 6 4 8 पे 0 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, अब किसको माइनस करना, जो ठोस आकृति गिलाया था वो जो पानी उसकी वजह से बाहर फेंक दिया वो है पाई गुने 288 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दोनों में तो पाई दिख रहा होगा ना, पाई को कॉमन ले लेते हैं। ये कितना है 648 पे 0 सेंटीमीटर क्यूब माइनस पाई को कॉमन लिया 28 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए पाई को कॉमन लेते हैं,
जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, ये हो गया 4 में से 8 गया तो 5 चलेगा, 14 में से 8 गया 8 6 14, और ये हो गया आपका 5, 5 में से 2 गया 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका निकला पाई इंटू 36 इक्कीस दाई सेकला हजार 10,000, मतलब इक्कीस दाई सेकला हजार 10,000 लाख, पाई गुने 3,60,000 सेंटीमीटर क्यूब निकला। ठीक है, अब इसको भी गुना करना पड़ेगा पाई से, तो चलिए पाई से हम लास्ट गुना करेंगे और हमारा यही आंसर लेगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो गुना हम लफ में कर लेते हैं, क्या है 36 पे 1 2 3 4 जीरो, तो 2 2 4 जीरो गुने पाई का मान तो जानते ही होंगे आप लोग 22/7। ठीक है, पाई का मान जान लेना 22/7 होता है। अब इसको गुना करते तो इसको हम सीधा लिख दे 11 गुने 2, गुना करने में आसान होगी। तो देखिए 11 गुना 2 लिख दिया हमने, 11 6 66 6 बाकी बचा 6 11 33 और 6 6 3 9, इसमें गुना 2, जीरो का फंडा लास्ट में लिख दीजिए 1/4 बटा 7, इसको 2 से गुना करते 6 दूनी 22 बाकी बचा 1, 9 दूनी 18 19 गुना बाकी बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, और ये जीरो का फंडा डाल दीजिए, एक और जीरो। चलिए अब 7 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हम 7 से भाग कैसे दे रहे हैं। 7 एकम 7 बाकी बचा जीरो, कट गया भाई, उतला 9, 7 एकम 7 बाकी बचा 2, 2 हो गए 22 हो गया 7 या 21 बाकी बचा 1 जीरो, 7 एकम 7 बाकी बचा 3 जीरो, 7 चौक 28 बाकी बचा 2 जीरो, 7 दूनी 7 चौक 28 2 जीरो, 7 दूनी 14 बाकी बचा 6 जीरो, 7 8 56 बाकी बचा 4, दशमलव दिया तब जाके जीरो आया, फिर 7 5 35, फिर 5 जीरो, तो आगे डॉट डॉट बढ़ते रहेगा। तो ये आपका क्या निकला है सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने जब हल किया इसको हटा दो, ये हमारा निकला है 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ठीक, यहाँ तक तो निकला। अब देखिए लेकिन जब आपका आंसर इतना बड़ा हो ना, तो ये जो आपके चल रहे थे ना सेंटीमीटर क्यूब, आप इससे बड़ा मानक ले लीजिए, जैसे मीटर किलोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मीटर में बदलते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया। ठीक है, हम इसको अब बड़े फॉर्म में लिख देते हैं, बस यही करेंगे, क्योंकि आपके आंसर में ये इतना बड़ा अंक में नहीं देगा भाई, वो भी निकलता होगा। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन और पिक्चर को हटा देते हैं। चलिए इस सबको लप्पू चक्कू कर देते हैं। हमारा आंसर पता है, ये बच्चे बेलन में बचे शेष पानी का आयतन हमारा निकल चुका है 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब। मिला लीजिए 2 4 6 एक साथ, 2 4 6 एक साथ, और दशमलव के बाद 5 से चलेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको क्या कहते हैं, इसको मीटर में बदलने नहीं आता, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो कि याद करने बहुत ही मुश्किल होते भाई। कितना याद करें, जैसे कि देखिए कितना फॉर्मूला बन जाएगा भाई आपका, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, ये कितने बात हुए आपके 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 बात को, ये जो 7 हमने शब्द लिखा, इसको आप एक लाइन से याद कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कहानी बन सकता है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं, यहाँ पे गौर ये करना, आप इसे मीटर ग्राम जो भी जैसे लिखते हैं, मिलीग्राम मिलीमीटर, डेसीमीटर डेसीग्राम, और डेसी हो गया मीटर ग्राम, या फिर क्या लिखते हैं लीटर, लीटर में भी चलता है, जैसे दूध को मापते हैं पानी को मापते हैं तो लीटर में ही चलते हैं, डेका लीटर तो डेका मीटर डेका ग्राम, जो भी हो इस सब के पीछे से लगा सकते हैं। ये 3 बात तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं याद तो किया होगा 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अगर हम किलोग्राम यहाँ ग्राम लिख के चले और यहाँ पे ग्राम है, तो देखिए क्या करते हैं, हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो गुना करते हैं। वो कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम किलो वाले को छोड़ देते हैं, जिससे
बदल ले उसको छोड़ के, जहां पहुंचना है उसको लेके एक पर उतना जीरो बैठा दीजिए। तो ऊपर जाले तो गुना 1 2 3, हमने पहुंचा था ग्राम में पहुंचना था, तो 1 पर 3 को जीरो से गुना। अभी जस्ट आपने याद किया था ना 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू हो गया आपके 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और आपने बोला कि ये हम तो भाई क्या कहते हैं नीचे से ऊपर जाले, तो ऊपर से नीचे आने में क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे आने में आप भाग करेंगे, जिससे बदल ले उसको छोड़ दीजिए, जहाँ पहुँच ले उसको ले लीजिए। जैसे कि हम मिली से बदल रहे हैं देसी में, तो मिली को छोड़ के 1 2 1 पर डबल जीरो से भाग कर देंगे। मिली से अगर बदल रहे मीटर में, तो इस मिली को छोड़ के 1 2 3 1 पर 3 को जीरो से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब है, हमें बदलना है मीटर क्यूब में। तो अब देखिए सेंटीमीटर आपको यहाँ दिख रहा है सेंटी, ठीक है, मीटर यहाँ दिख रहा है, तो हम क्या कर ले, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, सेंटी को छोड़ के मीटर को पकड़ लीजिएगा, तो 1 2 मतलब 1 पर डबल जीरो से भाग देना है, 1 पर डबल जीरो से। ठीक है भाई, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब आप जान लें कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस सेंटीमीटर को बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो 1/100 लिख दो। ठीक है, फिर इसको भी बदलेंगे उसी प्रकार 1/100 mm लिखते चलिए, मतलब मीटर। फिर इसको भी बदलेंगे तो उसी प्रकार 1/100 मीटर। तो मीटर गुने मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब बटा 1 पर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 2 4 2 6, और हमारा ये जो चल रहा है ऊपर में 1131428.5 मिला लीजिए, 2 4 6 एक साथ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं दशमलव में इसे हमें लिखना है, एक अंक तो है ही, उसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6, एक पे हल में जो है 6 जीरो, तो मतलब कि हम दशमलव को 6 अंक और लेफ्ट कर देंगे। गुना रहता तो लाइट में लेके जीरो बैठाते चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या भाग में है तो हम लेफ्ट जाएंगे, मतलब और उस पार, तो यहाँ से उठाया 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 2 6, यहाँ तो दशमलव था ही, तो 1.1314285 इतना मीटर क्यूब। अब आपके आंसर इतना अंक में नहीं दिया होगा, यहाँ तक ही छोड़ देगा, इसके बाद इस सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 1.131 मीटर क्यूब ले लीजिए, आपके यही हो गए शेष बेलन में बचे पानी का आयतन। हमारा जो बेलन बनाया था ना, जो पिक्चर ड्रॉ किया था, इतना वाला क्वेश्चन था, उसको भाई इतना सा हम पिक्चर में उसे ड्रॉ करके उसका आंसर निकाल सकते। और हाँ, ये आपको 7 चीज़ याद रख लीजिए, तो आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। तो बचेगा जैसे कि 1 मील वाला कितने किलोमीटर, ये सब थोड़ा सा चलता है, रटने पड़ता ही है। तो यहाँ पे 7 शब्द है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, नहीं तो आपके बहुत से फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे कि आप याद तो करते होंगे ना, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 डेका ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 हेक्टोग्राम, ऐसे बहुत से फॉर्मूला बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको माइंड में बैठा लेते, माइंड में सेटअप कर लेते, तो आपको लटने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपसे कोई पूछे तुरंत ऊपर नीचे करिए, बात खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी खत्म होता है। भाई था मज़ेदार क्वेश्चन था, आंसर भी आपके निकल गए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन इतना वाला, आंसर सो सिंपल, 1.131 मीटर क्यूब निकला। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, और लेकिन आपके पूरे चैप्टर्स खत्म नहीं हुए हैं, और आगे जो होता है अगला क्वेश्चन मैं अगले क्लास में बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए